नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 2 जुलाई को सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100% 2 जुलाई के एग्ज़ाम में लड़ेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्रश्न संख्या 1 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह कौन से ईस्वी में हुई थी और कौन से महीने में हुई थी? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 2 नंबर में, हिंदू चीन मतलब हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी नंबर, पुर्तगाल थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर हो जाएगा, सितंबर 1920 कोलकाता में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया कांग्रेस के अधिवेशन द्वारा। ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर 4 का आ जाएगा बी नंबर, 1925 के बी हेडगेवार ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्त्री मतलब महिला, पुरुष मतलब महिला। ठीक ना। पुरुष मतलब पुरुष, स्त्री मतलब महिला, पुरुष मतलब आदमी जो होता है। ठीक ना, वह है। तो इंग्लैंड में कौन से ईस्वी में दिया गया मताधिकार देने का मान्यता प्राप्त? तो 5 का सी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर में, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। ठीक ना। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट कल एग्जाम देंगे 2 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का, ये वीडियो उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 का डी नंबर, मध्य वर्ग से उभर कर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 नंबर में, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो प्राचीन के समय में और प्राचीन काल के द्वारा। ठीक ना। तो कौन से मार्ग? तो ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर हो जाएगा, रेशम मार्ग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो प्रश्न संख्या 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। ठीक ना। तो कौन ऐसा आर्थिक संगठन था जिसमें यूरोप के नई शासन प्रणाली का क्या हुआ, उदय हुआ? तो प्रश्न संख्या 8 का सी नंबर हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवाद शासन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, तो प्रश्न संख्या 9 नंबर, किस पत्र ने रातों रात वर्निकुलर फ्लैक्स एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा वर्निक्यूलर था जो अपने एक्ट को बचाने के लिए वो अपनी भाषा को ही चेंज कर दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका जो था यही अपनी भाषा को ही चेंज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। चलिए 10 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतंत्र देन है? सबसे बड़ा तोहफा किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। ठीक ना। ये आप लोग को हिस्ट्री में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक ना। सब इंपॉर्टेंट भी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, सोफानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोफानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित देखने को मिलेगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उत्तराखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है। ठीक ना। उत्तराखंड में ज़्यादातर देखने को मिलेगा सोफानी कृषि। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा रहती है? तो मतलब मानव के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित रहती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 आ जाएगा, सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, 3 वर्ग में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। ठीक ना।
तो एक एनजीओ की वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो था हेक्टेयर कराया गया था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 नंबर में, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत ही टफ VVI, ठीक ना। तो 1 टन हम लोग इस्पात लेंगे, उसमें मैग्नीज का जो यूज करेंगे कितना यूज करेंगे? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करेंगे 1 टन इस्पात बनाने में, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए बी नंबर क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 6 नंबर में, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयले का मान के चलिए बहुत प्रकार होते हैं, इसमें सर्वोत्तम नेचुरल पदार्थ मतलब कौन सा है? तो एंथ्रासाइड या पिट या लिंगानाइट या बिटुमिनस? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है ये कोयले का सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से आप अपने दोस्त को एक चूज करते हैं अच्छा मित्र, उसी प्रकार से ये चूज किया है कोयला एंथ्रासाइड को। इसके भी बहुत प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है, आप लोग के भी बहुत दोस्त होंगे, उसमें एक आप लोग का फेवरेट होगा। उसी प्रकार से कोयले का भी बहुत दोस्त है और उसमें एक एंथ्रासाइड ही है जो उसका सर्वोत्तम है। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे और आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा 2 जुलाई में, ठीक ना। चलिए ये पेपर सामाजिक विज्ञान का है। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो ऑप्शन नंबर 17 का चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्यों है? क्योंकि ये उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 18 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1986 वर्ष में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल में ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आप लोग जरूर से ज्वाइन भी हो जाइए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। 19 नंबर क्वेश्चन, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट खनिज के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, और यह जो खनिज है यह किस खनिज के नाम से जाना जाता है और इसका प्रकार खनिज किस प्रकार है? तो धात्विक खनिज का है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर में, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना है? 2001 का जनगणना कर रहा है, ठीक है ना, इसमें अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना रहेगा? 10.5% रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? तो किस धारण पर आधारित है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण जो है ये कौन है? तो अमेरिका है। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 नंबर में, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विरोध से पूछा है ना, तो 1970 के दशक से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट। ये आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग का कोई ऑब्जेक्टिव मिस ना हो, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है लड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो चिपको आंदोलन पैर बचाने से संबंधित है, ठीक ना। जब पैर काटने के लिए गया था तो उससे चिपक गया था, इसलिए वह पैर काटने को ही चिपको आंदोलन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी, ठीक ना, तारी आप लोग पीते होंगे और वही तारी का विरोध कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश से यहाँ से मतलब क्या वो आंदोलन चालू हो गया था। नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो हमारे जो राजनीतिक दलों का नींव है, जड़ है, वह किस देश में पड़ी है? ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका सिलेबस कर रहा है, किताब कर रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट।
नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इनमें से राष्ट्रीय दल कौन नहीं है बताना है। तो लोक जनशक्ति पार्टी आप लोग देखे होंगे, यही जो है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया गया है? ये अपना भारत में ही किया गया है, ठीक है ना। तो ये अपना भारत जो है इसमें ही आपको देखने को मिलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा जाता है। अपना बिहार जो है ये सबसे पिछड़ा राज्य है। पहले एक पे आता था, ठीक ना, धीरे धीरे पिछड़ा हो गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है वह क्या है? SEBI है। तो ऑप्शन बी राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो कौन है? ऑप्शन सी आ जाएगा, व्यावसायिक बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 34 नंबर प्रश्न, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है ये मुंबई शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य यहाँ पे कर्नाटक जो देश है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। जो चलिए अभी की इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा, जो कि ये आपका 2 जुलाई को होने वाला पेपर है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।